BHU 2010 सॉल्यूशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम पेपर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 107 से आगे बढ़ते हैं। 102 तक पहले वीडियो में करवाए थे और 103, 104, 5, 6 चार क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 107 कहता है सबमर्सिबल पंप आर सुटेबल फॉर कंडीशन वेयर। कहता है कि सबमर्सिबल पंप जो है वो सुटेबल है जहां, तो पहला ऑप्शन देता है वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम शैलो डेप्थ, मतलब वाटर कम गहराई से उठाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, सबमर्सिबल पंप जो है काफी गहरा, काफी नीचे से उठाने के लिए यूज होता है। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम डीप ट्यूबवेल, तो यह सही है, वाटर डीप ट्यूबवेल से। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट है कि भले ही आपका ग्राउंड वाटर थोड़ा ही नीचे हो, अर्थ सरफेस से 2 मीटर 3 मीटर नीचे आपका वाटर लेवल आ जाता है, लेकिन सबमर्सिबल हम क्यों लगाते हैं? सबमर्सिबल इसलिए लगाते हैं कि गर्मी में वाटर लेवल काफी नीचे भी चला जाए तो भी हमारा पानी की हमें कमी ना हो, हमारा पंप हमें पानी देता रहे। तो पंप के पास पानी रहेगा तभी तो पंप पानी देगा ना। और वाटर लेवल नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते बहुत नीचे चला जाएगा, तो जहां पर पंप लगा है आपका वहां पर पानी होना चाहिए। तो वहां पर पानी घटते घटते भी वहां पर होना चाहिए, ठीक है। घट रहा है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, फिर भी पंप जहां पर है वहां पर पानी होना चाहिए। तो बताइए डीप ट्यूबवेल हुआ कि नहीं? डीप का मतलब ज्यादा गहरा, वेयर वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम डीप ट्यूबवेल। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, नहीं, ये मकसद नहीं है। सबमर्सिबल पंप का कदापि ये मकसद नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटी हमें वाटर का मिले। सबमर्सिबल पंप का मतलब यह है कि वाटर लेवल चाहे नीचे हो, धरती से बहुत नीचे हो या बहुत ऊपर हो, हम इंश्योर हो जाते हैं काफी नीचे ट्यूबवेल डाल करके और उसके नीचे काफी सबमर्सिबल पंप डाल करके कि गर्मी के लेयर में, गर्मी के दिनों में काफी नीचे जाएगा पानी, लेयर काफी नीचे चला जाएगा, फिर भी हमारा ट्यूबवेल हमको पानी देगा। तो इसके लिए हम काफी नीचे डालते हैं। ये नहीं मकसद होता है कि लार्ज क्वांटिटी मिले, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी मैंने 4-5 क्वेश्चन पंप का बताया, फिर देखिए पंप का ही क्वेश्चन आ गया। तो प्लीज 2 बार 4 बार 5 बार पंप का वीडियो, पंप का कंसेप्ट पार्ट, पंप कंसेप्ट पार्ट 1, पंप कंसेप्ट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 9, देखिए 8-9 क्वेश्चन पूछ दिया एक ही पेपर में, पढ़ जाइए उसको। फिर भी चलिए यहां पर जो है मैं बता देता हूं। सबमर्सिबल पंप इज डिफ्यूजर टाइप पंप। डिफ्यूजर, अब डिफ्यूजर जो वर्ड आ गया, ये क्या है, इसका मतलब ये सब ब्रीफ में बताया हुआ है पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। डिफ्यूजर का मतलब कि एनर्जी को डिफ्यूज करना, मतलब एनर्जी को बर्बाद करना। कौन सी एनर्जी को बर्बाद करना? तो पंप के अंदर वाटर की काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद करना। और बर्बाद करके पूरी तरह बर्बाद होता है तो फिर मतलब बदलता है। बर्बाद होना गलत वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वर्सन करना, काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन। और जब प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है तो आप पढ़े ही हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर बढ़ता है। काफी ज्यादा पंप में प्रेशर हो जाता है तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। काफी ज्यादा आपका पंप नीचे है फिर भी ऊपर आपका पानी आ जाएगा आपके जरूरत के हिसाब से, जितनी ऊंचाई पर आप चाहेंगे। तो डिफ्यूजर टाइप पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही एक टाइप है। डिफ्यूजर, वॉल्यूट और एक और होता है,
ठीक है ना। वॉल्यूट और डिफ्यूजर दो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इसका एक खासियत है कि इसमें प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। काफी ज्यादा पानी में ही डूबा हुआ रहता है पंप, तो प्राइमिंग की जरूरत कहां पड़ेगी। प्राइमिंग की जरूरत उसको पड़ती है जो पानी नीचे छोड़ देता है, जिसका सक्शन लाइन का जो नीचे वाला एंड है और पानी के दोनों में गैप हो जाता है, वहां पर पड़ता है। ये तो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है, मतलब एयर तो इसमें जाने का सवाल ही नहीं है। एयर जाएगा ही नहीं तो हमें एयर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी पंपों में हम ऊपर से पानी डाल करके पहले तो उसका एयर निकालते हैं, तब पंप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेवल पैक इन केस ऑफ ट्यूबवेल। मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेवल पैक। एक ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे एक्यूफर होगा। मान लीजिए यहां पर एक्यूफर है, यहां पर हम क्या किए, ट्यूबवेल डाल दिए। यहां पर एक ट्यूबवेल जालीदार है, छिद्र है यहां पर। तो यहां पे आपने एक मेरा पाइप है, तो जब हम खुदाई कर रहे थे पाइप डालने के पहले, डायरेक्ट पाइप थोड़ी ना डालते हैं, पाइप डालने के पहले तो खुदाई करते हैं। तो खुदाई क्या करते हैं, कुछ चौड़ा करते हैं। देख रहे हैं, इतना चौड़ा खुदाई करते हैं हम, यहां से लेकर के यहां तक, और पाइप बीच में इतना है। बीच में जो जगह बचा, ये जहां पर जाली लगा है, पानी अंदर जाता है, यहां पर हम ग्रेवल मतलब सैंड का टुकड़ा, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा, क्ले सॉइल नहीं या फाइन सैंड नहीं, यहां पर भरने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब हम इतना चौड़ा खोद करके जब इतना पाइप को डालते हैं, तो पाइप डालने के दौरान फिर धीरे धीरे होता क्या है कि बगल का मिट्टी भी आ जाता है बगल में, तो इस मिट्टी को हटाते हैं, जो फाइन पार्टिकल यहां पर आ जाता है उसको हटाते हैं और कोरस पार्टिकल को डालते हैं। तो इसीलिए कितना होगा कोरस पार्टिकल का यहां पर डेप्थ कितना होगा, समझ रहे हैं। एक पाइप है, ये मेरा समझ लीजिए होल है, यही मैंने होल किया है इतना, इसमें पाइप डाला, देख रहे हैं। अब इस पाइप के चारों तरफ हम ग्रेवल पैकिंग करेंगे, तो कितना ग्रेवल पैकिंग का लेयर कितना मोटा होगा हर तरफ से। तो स्टैंडर्ड बुक कहता है 10 से 20 सेंटीमीटर, मिनिमम 10 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 20 सेंटीमीटर, इसका मिनिमम 10 और अधिक से अधिक 20 होना चाहिए पाइप के चारों तरफ से। लेकिन आपका ऑप्शन कहता है 20 सेंटीमीटर, 20 mm, 7.5 सेंटीमीटर और नन। तो 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आ जाइए 20 सेंटीमीटर, तो ये मैक्सिमम थिकनेस है, और पूछा गया है मिनिमम, तो ये भी नहीं होगा। मिनिमम हमने तो पढ़ा है 10, तो अब देख लीजिए यहां पर है 7.5 सेंटीमीटर और यहां पर है नन। तो अब यहीं पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। लेकिन ज्यादातर बुक गाइड और जो बहुत सारे जो महारथी लोग हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर अपने बुक में लिखते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक कहता है 10 से 20 सेंटीमीटर, कोई कहता है 8 से 20 सेंटीमीटर। तो 8 से 20 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर को कंसीडर करते हुए हम 7.5 सेंटीमीटर आंसर मार देते हैं मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है इसलिए हम, नहीं तो हम तो मारते हैं ना। मिनिमम मतलब कम से कम, बिल्कुल मार्जिनल, उसी को तो मिनिमम कहते हैं ना, जिससे कि काम चल जाए बस। मिनिमम से नीचे तो कुछ होता नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, मिनिमम का कंसेप्ट समझते हुए हम 7.5 मारने पर एग्री हो जाते हैं। वरना 8 से 20, 10 से 20 ये लिखा हुआ है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो आप ग्रेवल का पार्टिकल डालेंगे, यहां जो ग्रेवल का पार्टिकल आप डालेंगे, सैंड का पार्टिकल जो भी डालेंगे, उस पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए।
कितना मोटा डालेंगे? बड़ा बड़ा पत्थर डाल देंगे क्या, या छोटा छोटा मिट्टी का कण डाल देंगे? तो कहता है कि जो ग्रेवल आप डालेंगे उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेवल इज 1 सेंटीमीटर, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अधिक से अधिक। लेकिन जनरली डालते हम लोग कितना है, तो 4 mm से 8 mm, 0.4 सेंटीमीटर से 0.8 सेंटीमीटर तक नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे देख लो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 समझने वाला क्वेश्चन है। ये नया टॉपिक आ गया हाइड्रोलिक जंप, तो इसको ब्रीफ में हम अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 109, द फ्लो इन ओपन चैनल इज क्रिटिकल। देखिए फ्लो इन ओपन चैनल, ओपन चैनल में क्रिटिकल होता है फ्लो। कभी आपको नहीं कहेगा कि क्लोज चैनल मतलब पाइप फ्लो। एक तो ओपन जैसे नहर नाली, तो ये सब ओपन हो गया, एटमॉस्फेयर से सीधा एक्सपोज है, सीधा दिखता है आपको। लेकिन पाइप फ्लो इसका उल्टा होता है, जिसको प्रेशराइज फ्लो भी कहते हैं हम लोग। इसको ग्रेविटी फ्लो कहते हैं, पाइप फ्लो को प्रेशराइज फ्लो या पाइप फ्लो या क्लोज फ्लो। उसमें कभी क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल का डिफिनेशन नहीं आता, डिफाइन नहीं होता। क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल ओपन चैनल फ्लो में ही डिफाइन होता है। ठीक है, कब होता है क्रिटिकल? तो पहले भी हम वीडियो में बताए हैं आपको। देखिए बार बार क्वेश्चन एक ही रिपीट होता है, ये चर्चा हम पहले भी किए होंगे। इतना नहीं किए लेकिन थोड़ा सा कर दिए थे जो काम चल जाए। इसी एक 2010 के पेपर में कहता है थर्ड नंबर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, तो आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर फ्राउड नंबर 1 से कम है, फ्राउड नंबर ओपन चैनल फ्लो में ही डिफाइन होता है, और इसके उल्टा जो क्लोज चैनल फ्लो या पाइप फ्लो उसमें रेनॉल्ड नंबर डिफाइन होता है। उसमें लेमिनार और टर्बुलेंट होता है, इसमें क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल होता है। फ्लो किस टाइप का है, टाइप ऑफ फ्लो, इसमें क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल होता है। और पाइप फ्लो में लेमिनार, सेमी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट होता है। ठीक है, आइए अगर फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल, 1 से कम है तो सब क्रिटिकल। देखिए यहां पर लिख दिया है फ्राउड नंबर का परिभाषा और फार्मूला। ये पूछ देगा हमेशा आपसे, ये भी पूछ देगा कि डी क्या है। फ्राउड नंबर बराबर होता है V बटा अंडर रूट जी डी। तो V तो वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और D क्या है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ है। हाइड्रोलिक डेप्थ पता है क्या होता है, A/T होता है। D बराबर A/T, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटा टॉप विड्थ। ये मत समझ जाइए कि कोई डेप्थ है, ओपन चैनल में नहर में चले गए और गहराई मेजर कर लिए, या नाली में चले गए और गहराई मेजर कर लिए, वो नहीं है। हाइड्रोलिक डेप्थ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटा टॉप विड्थ। ये भी पूछ देता है डी क्या है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ याद रखना है। हाइड्रोलिक रेडियस नहीं, हाइड्रोलिक डेप्थ। ये तो फॉर्मूला है, और इसका डिफिनेशन क्या होता है, अंडर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स। कहीं कहीं आपको दे देगा इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स, अंडर रूट नहीं लिखेगा, तब आप इसको मारेंगे। लेकिन जब अंडर रूट लिखेगा तो अंडर रूट वाला सही है, एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। ओरिजिनल में फॉर्मूला इसका यही है, इसी से ये आता है। अब अगर फ्राउड नंबर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल कहेंगे, 1 है तो क्रिटिकल कहेंगे, 1 से ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल कहेंगे। क्वेश्चन पूछने का संभावना, जैसे ये पूछा ना, इसके बराबर ही संभावना इसमें से पूछने का। 1 से ज्यादा हो गया तो सुपर क्रिटिकल,
और सुपर क्रिटिकल में भी बहुत तरह, एक से ज्यादा कहां तक, 1 करोड़ तक होगा तो सबको सुपर क्रिटिकल ही कहेंगे तो, लेकिन उसके में भी अलग अलग सब टाइप हो जाते हैं। पहला है अंडुलर टाइप फ्लो या अंडुलर जंप, उसके बाद होता है वीक जंप या वीक फ्लो, ऑसिलेटिंग जंप या ऑसिलेटिंग फ्लो, स्टडी जंप या स्टडी फ्लो, स्ट्रॉन्ग जंप या स्ट्रॉन्ग फ्लो। तो ये सब सुपर क्रिटिकल का ही पार्ट है। सबका 1 से ज्यादा है फ्रॉड नंबर। अब 1 से ज्यादा है तो कितना है, तो इसका है 1 से 1.7, इसका है 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 और ग्रेटर देन 9। इसमें से आपको पूछ देगा क्वेश्चन एई में और नेट में तो हर बार पूछता है, अटेंडर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से पूछेगा, और सिंपल बनाएगा तो यहां से पूछेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 109। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी पंप का क्वेश्चन है, हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन हो गया पंप का, ठीक है। 110 का है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड फॉर। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज हम कहां करते हैं, तो मल्टी स्टेज का मतलब समझ लीजिए, एक पंप यहां पे फिट कर दिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे इस पॉइंट पे इसमें सक्शन पाइप भी होगा ना, नीचे की ओर सक्शन होगा और ऊपर में डिलीवरी होगा, ठीक है। थोड़ी दूर डिलीवरी पाइप में आकर के फिर यहां पर भी एक पंप फिट कर दिए, तो ये जो इसका नीचे वाला पंप का डिलीवरी पाइप था, ये इसके लिए सक्शन पाइप हो गया, इस वाले पंप के लिए इतना सक्शन पाइप हो गया, और इस पंप के लिए ये डिलीवरी पाइप हो गया। फिर यहां पर पंप फिट कर दिए तो इसका तो डिलीवरी पाइप हमको देना पड़ेगा ना, तो ये डिलीवरी पाइप दे दिए, ये हो गया डिलीवरी पाइप। मन करे आपको तो यहां पर भी एक पंप बिठा दीजिए, तो इस पंप के लिए सक्शन पाइप तो ही हो गया, यहां से पानी लेगा इस पाइप से और डिलीवरी ऊपर दे देगा, तो ऊपर में और एक पाइप हो गया। ऐसे करके आप जोड़ते जाइए, कितना जोड़िए, जितना आपको चाहिए, जितना ऊंचाई तक आपको पानी उठाना हो। इसी को कहते हैं मल्टी स्टेज, और बताए भी हैं उसमें हम। तो मल्टी स्टेज में बताइए, एक पंप जितना पानी अपने डिलीवरी पाइप में ऊपर देगा, दूसरा पानी उतना ही ऊपर उठाएगा ना। ग्राउंड वाटर में तो अटैच है नहीं, ग्राउंड वाटर में तो सबसे नीचे वाला पानी अटैच होगा, सबसे नीचे वाला पंप अटैच होगा। वो जितना ग्राउंड से पानी लेकर के आगे अपने डिलीवरी में डाल देगा, अगला पंप उतना ही पानी को ले देगा और फिर उसको आगे ट्रांसफर करेगा, फिर अगला पंप उतना ही पानी को लेकर के आगे ट्रांसफर करेगा। ये इसलिए है कि एक पंप ज्यादा दूर तक पानी को, सेंट्रीफ्यूगल पंप अधिक से अधिक, सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादा, उसका डिलीवरी हेड ज्यादा नहीं होता, तो जो उसका लिमिट है उस लिमिट के बाद हम दूसरा पंप लगा देते हैं कि वो उससे पानी ले ले, तो डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। मल्टी स्टेज पंप में, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन क्या है, लो डिस्चार्ज कंडीशन। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम कहां करते हैं यूज, तो पहला है लो डिस्चार्ज कंडीशन, तो गलत बात। डिस्चार्ज तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हाई होता है, हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए ही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, हाई डिस्चार्ज और लो हेड, ठीक है। एक पंप की बात कर रहे हैं, हाई डिस्चार्ज और लो हेड। और बहुत सारे पंप जब हम सीरीज में लगा दिए तो हाई डिस्चार्ज और लो हेड था ना, तो लो हेड तो बहुत सारा लो 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 करके तो हाई में बदल गया, तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया हाई डिस्चार्ज हाई हेड, ठीक है। तो लो डिस्चार्ज वाला पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है हाई डिस्चार्ज लो हेड, तो हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए एक सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, मल्टी स्टेज नहीं, सिर्फ सिंगल, तो ये भी गलत। तीसरा है हायर हेड कंडीशन, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव कहां, पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 111 है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या होता है। तो हम बताए हैं शुरुआत में आपको 6 तरह की इफिशियंसी, कन्वेंस इफिशियंसी, एप्लीकेशन इफिशियंसी,
स्टोरेज इफिशियंसी, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी और क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। हमेशा एक क्वेश्चन इफिशियंसी से पूछ देता है। बता दिया है वहां पर सब कुछ, कॉपी पर लिख करके वीडियो बना करके। फिर भी बता देते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या है। तो स्टोरेज इफिशियंसी आपने रूट जोन में कितना पानी दिया। रूट जोन में मान लीजिए आपने 5 लीटर पानी दे दिया या 5 सेंटीमीटर गहरा पानी दे दिया, कुछ भी कर लीजिए जितना दिया। अगर 5 लीटर दिया, वॉल्यूम में कहते हैं अगर 5 लीटर दिया तो ठीक है 5 दिया, 5 को ऊपर लिख दीजिए। अब बटा नीचे में वो लिखिए जितना वो अधिक से अधिक रूट जोन अपने अंदर पानी को रख सकता है। तो मान लीजिए अपने अंदर 6 लीटर पानी को मैक्सिमम रख सकता है, तो 5/6 को हम कहेंगे स्टोरेज इफिशियंसी। तो इसको लैंग्वेज में क्या बोला है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। जितना वाटर स्टोर्ड हुआ इरिगेशन के दौरान, डिवाइडेड बाई वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन। इरिगेशन से पहले जितना उसको जरूरत था, तो जरूरत उतना ही ना रहेगा जितना जगह है फुल। तो समझ गए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। इरिगेशन इफिशियंसी का क्वेश्चन आता ही है, चारों पांचों 6 इफिशियंसी है, आप बारीकी से समझ जाइए। 112 नंबर क्वेश्चन भी पहले बताए हैं। कहता है ए लेयर इज डेजिनेटेड एज इम्प्रीवियस इफ इट्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज। किसी लेयर को हम इम्प्रीवियस कहते हैं। इम्प्रीवियस और प्रीवियस एक कंपैरेटिव वर्ड है, तुलनात्मक वर्ड है। कोई भी लेयर 100% प्रीवियस नहीं होता और कोई भी लेयर 100% एक ग्राउंड सरफेस है। इसके नीचे तो सब सॉइल ही है। कहीं हो सकता है कि पत्थर का चट्टान हो ऐसे लेयर हो, कहीं फिर हो सकता है कि बालू हो, कहीं फिर पत्थर का चट्टान हो ऐसे, फिर कहीं बालू हो। पानी यहां से चलता है ना तो पाताल तक आ जाता है, नीचे तक। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि यहां से यहां तक तो काफी तेजी से आ जाएगा और यहां से इसको यहां पार करने में 10 साल लग जाएंगे। यहां से यहां आने में तो इसको 4 महीने लगेंगे, लेकिन यहां से यहां आने में हो सकता है 10 साल लग जाए। लेकिन प्रीवियस सब होते हैं, मतलब पानी को पार करने की क्षमता सब में होती है। अब बहुत कम होती होगी या बहुत ज्यादा होती होगी, बात यही है। पूरी तरह से कंपैक्ट थोड़ी ना होता है। ये जो छत पर खड़े हैं इस पर भी पानी भर दीजिए तो 4 दिन के बाद ही छत से पानी टिपकने लगेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि छत है पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2, 4, 5, 10 घंटे की बारिश को रोक देगा आराम से। 24 घंटे की बारिश को भी रोक देगा, 48 घंटे की बारिश को भी रोक देगा। लेकिन अगर 5 दिन तक 6 दिन तक लगातार पानी भर के देखिए कैसे आ जाता है पानी। कोई भी चीज 100% इम्प्रीवियस नहीं हो रहा है धरती के अंदर जितने भी लेयर है, लेकिन हम तुलना करके कहते हैं। कहता है कि ए लेयर इज डेजिनेटेड एज इम्प्रीवियस। डेजिनेटेड एज मतलब कि इम्प्रीवियस जैसा व्यवहार करता है या इम्प्रीवियस जैसा काम करता है। इफ इट्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज, अगर इसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब वाटर को ट्रांसमिट करने का क्षमता। तो देखिए पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। अगर इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पानी कवर कर रहा है। यहां आ गया तो इसको रोकेगा क्या? पूरी तरह रोकेगा नहीं। यहां आ जाएगा तो इसका क्षमता 10 से 20% अगर हो जाता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर पर आवर था पानी, यहां से यहां मान लीजिए ये दूरी कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी 100 सेंटीमीटर। पानी को यहां से यहां आने में लग गया 1 घंटे, फिर यहां से 100 सेंटीमीटर आने में लगेगा फिर 1 घंटे। अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर लेयर है, इम्प्रीवियस लेयर या कोई भी लेयर है, अभी तो हम इम्प्रीवियस नहीं कहेंगे, इम्प्रीवियस कहने का हकदार हम तब होंगे जब ये 100 सेंटीमीटर गहराई को पार करने में, नहीं उल्टा, 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो यहां 1 घंटे में 10 से 20 सेंटीमीटर कवर करें।
मतलब यहाँ 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर चल रहा है, फिर 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 घंटे में हम देखें तो देखें कि थोड़ा ही चला। कितना चला? तो मिनिमम 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर 1 घंटे में। तो स्पीड कम होगी ना पानी आने की, तो हम इस लेयर को इम्प्रीवियस कहेंगे। 10 से 20%। इसमें लिखा हुआ है 1/10 से 1/5 ऑफ द अपर लेयर, मतलब ऊपर लेयर के तुलना में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इतनी हो जाए। 1/10 होना मतलब 10% और 1/5 मतलब 20%। 10 से 20 ऊपर वाले लेयर की तुलना में अगर इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, पानी को ट्रांसमिट करने की क्षमता 10% हो जाती है मिनिमम और मैक्सिमम 20, तब इसको कहेंगे इम्प्रीवियस। इसके तुलना में इम्प्रीवियस। कोई भी चीज पूरी तरह से इम्प्रीवियस नहीं होता, और ना पूरी, समझ गए? तो समझ गए ये बात। अगला क्वेश्चन है कट फिल रेशियो इन लैंड लेवलिंग। कट फिल रेशियो, कट फिल रेशियो का वैल्यू होता है 1.2 से 1.6। कहता है कट फिल रेशियो इन लैंड लेवलिंग इज केप्ट अराउंड 113 नंबर। कट फिल रेशियो कितना होता है? एक ऑप्शन है 1.2, दूसरा ऑप्शन है 0.8, 2.14, तीसरा है 2.1 और चौथा है 4। कट फिल रेशियो का वैल्यू होता है 1.2 से 1.6 तक रेंज वेरी करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही सही होगा। कट फिल रेशियो का मतलब क्या होता है? कट बटा फिल। अगर 1.2 ही हम मान के चले तो लिख दे 1.2। इसको लिख सकते हैं 12/10। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 12 मीटर क्यूब आप मिट्टी खोदते हैं तो 10 मीटर क्यूब ही आप भरेंगे। 12 मीटर क्यूब अगर आप कहीं से खोदे ना मिट्टी तो भरेंगे कितना? 12 मीटर क्यूब भरा जाएगा? नहीं भराएगा, कम भराएगा, 10 मीटर क्यूब। मतलब जितना आपको फिल करना है मिट्टी, जितना आयतन में फिल करना है, उससे ज्यादा आयतन आपको काट के लाना होगा। देखिए 10 मीटर क्यूब अगर फिल करना है तो 12 मीटर क्यूब आपको मिट्टी काटना होगा। और रेंज वेरी कर रहा था ये 1.2 से 1.6। अगर इसको माने हम तो 16/10 होगा। अगर 10 मीटर क्यूब अगर आपको फिल करना है तो 16 मीटर क्यूब आपको काटना पड़ेगा। 12 से 16 यही रेंज है, ठीक है। या 10 फीट क्यूब, 10 क्यूबिक फीट अगर फिल करना है तो 12 क्यूबिक फीट काटना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जहां पर आप काटते हैं मिट्टी, वहां पर ले जाएंगे आप जेसीबी से काटेंगे मिट्टी। तो जेसीबी ले जाएंगे तो जेसीबी क्या करेगा? मिट्टी को कंपैक्ट कर देगा, वॉल्यूम को घटा देगा। काटे तो आप 1 मीटर क्यूब मिट्टी आपने काटा, ठीक है ना, लेकिन जहां से काट रहे हैं वहां पर जेसीबी का चक्का घूमेगा तो उसको कंपैक्ट कर देगा। आपने काटा 1 मीटर क्यूब, लेकिन जेसीबी ने उसको बना दिया 0.9 मीटर क्यूब, कम कर दिया। कैसे? क्योंकि वहां पर कंपैक्ट हो गया, उसका चक्का घूमेगा अगल बगल की जगह में तो कंपैक्ट होगा। तो एक तो यहां हमारा कटा हुआ मिट्टी को उसने कम कर दिया। अब अगर कंपैक्ट करके 1 मीटर क्यूब को अगर 0.9 मीटर क्यूब कर दिया तो उसे 0.9 मीटर ही क्यूब तो भरा जाएगा ना। कितना फिल होगा? 0.9 मीटर क्यूब। और कटा कितना? 1 मीटर क्यूब। काटने के मतलब वो कंपैक्ट मिट्टी कर दिया, इसलिए उसे कम भराई हो रहा है, ज्यादा कट रहा है, कम भराई हो रहा है। पहला रीजन है। और दूसरा रीजन, जहां पर भराई करना है, मिट्टी की फिलिंग करनी है, वहां पर भी जाएंगे तो जेसीबी जाएगा, जेसीबी का चक्का फिर वहां पर भी चढ़ेगा उस पर मिट्टी पर, तो फिर और कंपैक्शन होगा, 2 बार कंपैक्शन होता है। तो जहां पर फिल करते हैं वहां पर काफी कंपैक्ट मिट्टी हो जाता है, तो काफी कंपैक्ट हो गया तो ज्यादा काटना पड़ेगा। पूछ जाता है व्हाई कट फिल रेशियो इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा क्यों होता है? तो इसके पीछे 2 यही मुख्य रीजन है जो हमेशा ARS में और नेट वेट में यूज होता है, पूछ दिया जाता है कंपटीशन में। नेक्स्ट कहता है इन एन ओपन चैनल, ओपन चैनल जो भी बताया उसी की बात कर रहा है। ओपन चैनल क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल
ओपन चैनल में जब फ्लो क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उस समय पानी का स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? तो याद कर लीजिए मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिमम स्पेसिफिक। क्रिटिकल फ्लो पर स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। सॉरी, मैंने बोल दिया क्रिटिकल कंडीशन पर स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम, गलत बोल बैठा मैं। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिटिकल फ्लो पर, क्रिटिकल कंडीशन पर। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब जब फ्लो क्रिटिकल हो तब। देखिए ये डेप्थ का इधर क्रिटिकल डेप्थ या डेप्थ का इधर ग्राफ और इधर स्पेसिफिक एनर्जी का। जब आप ग्राफ बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, इसके इधर ही बनता है ग्राफ ऐसे। इसको कहते हैं सबसे इधर वाले पॉइंट, जो सबसे इधर होगा, सबसे इधर तो यही पर होगा। इस पॉइंट को आप सबसे इधर वाला कहेंगे क्या? इस पॉइंट को सबसे इधर वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे। इसको कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल डेप्थ। और इस एनर्जी को कहते हैं क्रिटिकल एनर्जी या स्पेसिफिक एनर्जी। यह स्पेसिफिक एनर्जी का एक्स एक्सिस पर स्पेसिफिक एनर्जी है और वाई पर डेप्थ है। तो ये सबसे मिनिमम ही है ना, बाकी तो इधर ही जा रहा है। तो क्रिटिकल फ्लो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्रिटिकल फ्लो। तो क्रिटिकल फ्लो जब क्रिटिकल डेप्थ होता है तभी क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। पूछ रहा है कि क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो भैया ये क्रिटिकल फ्लो तभी होता है जब डेप्थ फ्लो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ डेप्थ नहीं सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल होगा। तो ये देखिए अब इस पोजीशन पर हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी हमारा मिनिमम। ठीक है जी, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 114। 115 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे।